हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम लोग वेदांता का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स का एनालिसिस किया है एंड हमने एनालिसिस किया है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का। आज हम लोग करने वाले हैं वेदांता का। मैं फिर से बताऊंगा, हम कोई भी सेबी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ना ही सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है। आप ये किसी भी ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस का किसी भी तरीके की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैनल या इसके क्रिएटर नहीं लेते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, कुछ मार्क्स कर दिए हैं। मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर कहाँ पे क्या चीज़ क्यों ड्रॉ करी गई है, पर ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं मंथली चार्ट में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हम मंथली चार्ट पहले क्यों देखते हैं। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट से हमें एक ओवरऑल ट्रेंड का अंदाजा मिल जाता है और उसके हिसाब से फिर हम अपने ट्रेंड्स को सेट करते हुए रहते हैं। तो सबसे पहले जब हम मंथली चार्ट में आते हैं तो हमें दिखाई देता है प्रीवियस जो हाई है इस शेयर का यहाँ पे है, और अभी रिसेंट हाई जो इसने बनाया था एक, वो यहाँ पे जो काफी अच्छा हाई बनाया था, वरना एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ये इसके हाईज हैं। जब हम लोस की तरफ देखते हैं तो एक ये लो है, ये लो है और ये लो है। तो हम इन हाईज और लोस को देख करके सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन इसके हॉरिजॉन्टल चली जाएगी जो कि ऑल टाइम हाई को शो करेगी। दूसरी ट्रेंड लाइन हमने नीचे की तरफ बनाई है, थोड़ा सा टिल्टेड में डायरेक्शनल डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि ये अभी के रिसेंट हाई के साथ इंक्लाइन होती हुई दिख रही है। तीसरे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है जो इस पॉइंट्स पे और इस पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस शो करती है, जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट से काफी नीचे गिरा था, इस पॉइंट के बाद भी काफी अच्छा हमें देखने के लिए मिला था। और हमने जो एक और चौथी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वो हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ करी है जो कि इस शेयर का लो है। अब ऑल टाइम लो नहीं कहेंगे, बट फिर भी हम कहेंगे कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो आइए अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, बस हमें ट्रेंड एनालिसिस के लिए जाना है, तो वो हमने कर लिया है। अब मंथ में हमने देख लिया कि ऑल टाइम हाई है, ये रिसेंट हाई है। अब हम जब इसमें और जूम करते हैं तो हमें इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। मैं आपको एक बार फिर से मंथ में चार्ट में दिखाता हूँ। जब हम मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए एक तो शूटिंग स्टार देखने के लिए मिल रहा होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत भी दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड था और यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत दिख रही होगी। पहले शूटिंग स्टार, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई। बस यहाँ पे लोअर लोस की जगह यहाँ पे इसने एक बेस पकड़ लिया, सपोर्ट बनाया है, जहाँ से फिर उठने की कोशिश कर रहा है। 1 वीक में आ गए तो आपको यहाँ ये अप ट्रेंड वाला देखने के लिए मिल गया। यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड पकड़ा था, अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो इस सपोर्ट के पास हमने फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। जब आप वीकली टाइम फ्रेम में ही देखते हैं तो यहाँ से नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस एक्शन बनाया, फिर नीचे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया तो इस पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम पहले और रेजिस्टेंस लिया था, एक यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस लिया था जो कि एक्यूरेट वहाँ पे नहीं है, बट अप्रोक्स देखिए रेजिस्टेंस एक प्राइस नहीं होता है, एक जोन होता है रेजिस्टेंस। तो इसने वहीं से वापस रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से फिर ये नीचे गया है तो वापस इसी सपोर्ट के जरिए यहीं पे इसने दोबारा सपोर्ट किया, इसको रिस्पेक्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे इसने एक साइडवेज मूव दिया था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एक जोन बनाया है हमने यहाँ पे, जिस जोन में ये पहुंचने वाला है। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि इस जोन से वापस नीचे आएगा, इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए, या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना करके वापस ऊपर जाएगा। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा सा रिवर्स आके फिर रिटेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के पास कहीं हमें टारगेट भी मिल सकता है। और अगर प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, गिरता हुआ चला आता है, तो फिर वापस हमें सपोर्ट के पास हमारा शॉर्ट के टाइम पे टारगेट मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, वही जो वीकली जैसा था वैसा ही था। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट से इसने वापस जाना शुरू किया है, और जो हमारा जोन था वहीं पे ये रुका हुआ है अभी फिलहाल के लिए। अब हमारा देखना होगा कि यहाँ पे भी देखें तो रिसेंट में एक और यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, सॉरी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। आपको और पास से दिखा देता हूँ, ये वाला जोन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये और क्या करता है। डेली टाइम फ्रेम में जब आप और देखते हैं तो आपको यहाँ इस रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे आपको एक शूट मॉर्निंग स्टार भी देखने के लिए मिलता है, जो कि रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। और यहाँ देखेंगे कि क्या ये इस जोन को पार कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रिजेक्शन दिख रहा था और यहाँ पे हमें फिर से लास्ट स्क्रीन कैंडल रिजेक्शन देखने के लिए मिल रही है। तो चांसेस देखिए यहाँ से नीचे आए, तो हम वेट करेंगे कि जब ये वापस यहाँ कहीं ओपनिंग देगा तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए। जब इस ट्रेंड लाइन के ये इसको नीचे आएगा तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन ले पाएंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर ये इसको ऊपर जाता है तो हम इसमें अप ट्रेंड की पोजीशन लेंगे, और जब इसको ब्रेक कर देगा तो हमें इसमें और भी अच्छी पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हर बार यही करता है। यहाँ पे इसने इस प्राइस को रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ थोड़ा नीचे आया तो फिर रिटेस्ट वापस लेकर के चला गया इसको यहाँ से ऊपर। वही सब हमें देखने के लिए मिलता है जो हमको डेली टाइम फ्रेम में मिला है, हमें और कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता है। अब चलिए आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर।
15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वही स्टोरी है। आपको प्राइस एक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, वेदांता शेयर्स में खासकर। प्राइस एक्शन का मतलब कि देखिए यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे लगभग रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिजेक्शन हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब भी आप इस शेयर में ट्रेड कर रहे हैं। आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा इस जोन का, इस ट्रेंड लाइन का और इस प्राइस एक्शन का। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो वेदांता में आप अपना पैसा गंवाने वाले हैं। प्राइस एक्शन के टाइम पे आपको कैंडल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस कैंडल में अब क्या दिखाई दे रहा है मुझको। अब लाइक या इस पॉइंट पर अगर हम बस जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर इस पॉइंट पे शेयर इतना गिरा है, यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ऑल्दो यहाँ से ऊपर गया है, पर हो सकता है क्योंकि यहाँ दिन का एंड होने वाला था, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, साइडवेज गया है। अब यहाँ जब साइडवेज गया है तो हमको वेट करना है कि अगले दिन मार्केट कैसा शो कर रहा है, क्योंकि एंड साइडवेज हुआ है, कुछ और रिएक्शन नहीं दिया, हल्का सा बाइंग साइड में लास्ट में शो किया है। अगले दिन प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने ऊपर गया, नीचे आया, इसे कहते हैं हम लोग प्राइस एक्शन क्रिएट करना। देखिए ये दिन का लो था, लो के पास आया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया लो के पास, दिन के लो के पास, दिन के लो को तोड़ नहीं पाया, सपोर्ट लिया और फिर वापस अपने वहां तक गया है। तो हमें ऐसी चीजों को कैप्चर करना होगा, ऐसे जोन्स को। अब लाइक वाइज क्या होता है कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता तो हम इसमें वेट करते कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और तोड़ने के बाद हम शॉर्ट पोजीशन बना लेते। इसमें हम 5 मिनट टाइम जोन में आते हैं तो इसमें भी हमें उसी तरीके देखने के लिए मिलता है। लाइक यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला। और देखिए अगर आप कल ट्रेड कर रहे होते तो देखिए पहले यहाँ पे इसने बेस बना लिया, आप एक इसकी तरफ बेस बना लेते, सॉरी आप यहाँ फिर एक बेस बना लेते, यहाँ बेस बना लेते तो यहाँ देखिए यहाँ मॉर्निंग स्टार आपको देखने के लिए मिल रहा है। नो डाउट यहाँ पे हो सकता था आपकी एक ट्रेड गलत हो जाती, पर आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस जोन में है। ये जोन आपका साइडवेज जोन हो जाता। यहाँ पे बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार देखने को मिला है और ये आपका डे हाई है। जब आपको मॉर्निंग स्टार देखने के लिए मिला, एक अच्छी कैंडल मिली, तो आप यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट रखते, यहाँ पे इसने फिर से कंसोलिडेट किया और यहाँ के यहाँ तक फिर आपका सेकंड टारगेट होता। और अगर ये इसको ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल में भी और अच्छे से नीचे जाता, देखिए नेक्स्ट कैंडल में और अच्छे से नीचे जाता तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लेते। अब यहाँ पे इस वाले जोन के नीचे कैंडल आई तो है क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे देखिए किस तरह विक बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना है तो इसका आपको वेट करना पड़ेगा कि इसके नीचे क्लोजिंग दे, वरना आप इसको शॉर्ट मत करिएगा, ऐसे टाइम पे आपको लॉस होगा। तो आपको प्राइस एक्शन का ध्यान रखना है और ध्यान रखना है कहाँ पे कैसे रिजेक्शन दे रही है कैंडल। कैंडल्स को देखते हुए ट्रेड लेनी है, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करना है। प्राइस एक्शन के पास ही पहुंच रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इसमें रिजेक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब कल मतलब मंडे को हम इसमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है, कल आपको किस तरीके से इसमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले आपको एक बेस देखने के लिए मिल रहा होगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे राइट, अब आपको देखना ये है कि अगर ये इस जोन के आसपास कहीं ओपनिंग देती है तो आपको वेट करना होगा कि प्राइस एक्शन बनाए। लाइक अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए, और या फिर नीचे की तरफ आता है तो ऊपर से फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आए, तब आप दोनों तरफ में इसको और इसको अपना पहला टारगेट बनाएंगे। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा अगर डाउनवर्ड्स की तरफ आता है तो यहाँ से नीचे शॉर्ट, ऊपर की तरफ जाता है ऊपर शॉर्ट। अब अगर ये ऊपर कहीं ओपनिंग देती है या नीचे कहीं ओपनिंग देती है, ये इसका शेयर प्राइस ओपनिंग देता है इसका कैंडल, तो आपको इन जोन्स के बीच में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये साइडवेज जोन होते हैं, यहाँ पे आप फिर पैसा गंवाने वाले हैं। ऐसे टाइम पे आपको एक जोन क्रिएट कर लेना है फिर से। और अगर कहीं शेयर यहाँ कहीं ओपनिंग देता है तो आप फिर से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ से डाउनवर्ड्स या फिर अपवर्ड्स की तरफ आप इसमें शेयर में ट्रेड लेंगे। होपफुली आपको इसका एनालिसिस पसंद आया होगा। हम इसमें और भी डेली लेवल पे एनालिसिस लेके आते रहेंगे, अलग अलग शेयर्स का और वेदांता वगैरह का डेली एनालिसिस लेके आते रहेंगे। हम रोज एनालिसिस लेके आते हैं आपका गुजरात सीड फर्टिलाइजर्स का, हिंडल्को का, उसमें वेदांता भी हमारा जुड़ जाएगा। अगर आपने हमारे पिछले एनालिसिस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें चेकआउट कीजिए। गुजरात सीड फर्टिलाइजर्स एंड हिंडल्को के भी एनालिसिस को प्लीज़ चेक कीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।